तो डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मैंने आपको व्हाट्सएप पर दी थी, सॉल्व नहीं कर पाया कई दिन से। आप में से कुछ बच्चों ने इसका सॉल्यूशन मांगा तो मैंने सोचा मैं बता दूं। तो प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी की है। एक सर्किट है जिसमें 10 वोल्ट की एक बैटरी या सेल लगा हुआ है और उससे डायरेक्ट कनेक्टेड है ये 2 ओम का रेजिस्टर, और फिर ये जो दो टर्मिनल मिले यहाँ पर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है 6 और 3 ओम्स का रेजिस्टर का। तो सर्किट के अंदर 3 रेजिस्टर हैं और एक वोल्टेज सोर्स है। दिस इज ऑल अबाउट सर्किट। ओके, अब हमसे पहला सवाल क्या पूछा है? कैलकुलेट पावर डिसिपेटेड बाय 3 ओम रेजिस्टर, यानी इस 3 ओम रेजिस्टर, ये 3 ओम का रेजिस्टर कितनी पावर डिसिपेट करेगा अगर इस सर्किट में लगा हुआ है इस तरीके से। तो ठीक है, तो इस 3 ओम के रेजिस्टर की अगर हमें पावर की बात करेंगे तो लेट इसको P3 लिख देता हूं मैं, जिससे कि आपको याद रहेगा, समझ में आएगा कि हम P3 का मतलब हम पावर डिसिपेटेड बाय 3 ओम रेजिस्टर निकाल रहे हैं। तो लेट मी सॉल्व सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड वी वांट टू फाइंड P3। ओके, अब देखिए P3 होगी क्या, P3 निकलेगी कैसे। किसी भी रेजिस्टर की अगर हमें पावर निकालनी है, एक रेजिस्टर बना लेता हूं मैं, अगर इस रेजिस्टर की पावर निकालनी है तो पावर के जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अगर इसके थ्रू करंट I फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज सपोज V है और इसकी वैल्यू R है, तो पावर के 3 फार्मूले हो सकते हैं। I स्क्वायर R हो सकता है पावर का फार्मूला, या V स्क्वायर अपॉन R हो सकता है, या V इंटू I। ये 3 फार्मूले लगे। तो इसमें जो सबसे बेसिक फार्मूला है वो ये बीच वाला है। लगा तो हम तीनों सकते हैं, बस आपको याद ये रखना है कि जिस रेजिस्टर की पावर निकालनी है उसी का करंट रखेंगे, उसी का रेजिस्टेंस रखेंगे। अगर ये फार्मूला यूज करेंगे तो उसी का वोल्टेज रखेंगे, उसी का रेजिस्टर रखेंगे। अगर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो उसी का वोल्टेज रखेंगे और उसी का करंट रखेंगे। ये बात याद रखनी, ठीक है। अब यहां पर तो खाली हमें 3 की वैल्यू पता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, इसके थ्रू करंट कितना है, ये पता ही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसके थ्रू या तो हम करंट निकालें या इसके थ्रू वोल्टेज निकालें। तो इसके थ्रू वोल्टेज निकालने वो ज्यादा आसान है। अब देखिए मेरे बताऊं कैसे निकालें। इस सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रहा हूं। ये बताइए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं। ये बताइए, अगर मुझे यहाँ पर वोल्टेज निकालना है, इस जगह पर वोल्टेज निकालना है, यानी 3 के अक्रॉस, 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो ये बताइए वो वोल्टेज यही तो होगा, वही 6 के अक्रॉस भी होगा। तो यानी कि अगर मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर लूं ऐसे कि एक तो आपका ये 2 ओम का रेजिस्टर हो गया और एक आपका ये 6 और 3 इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया। तो इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 2, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 18/9 इज इक्वल टू 2। ये आपको वैसे भी याद कर लेना चाहिए कि 6 और 3 जब भी पैरेलल में होंगे तो 2 आएगा। तो ये बेसिकली किसके बराबर हो गया, 2। अब देखिए ये भी 2 है और ये भी 2 है और ये 10 है। तो बराबर के रेजिस्टर्स में बराबर का वोल्टेज बटेगा। तो ये 10 वोल्ट था तो ये बराबर का बटेगा, तो यहाँ पर 5 आएगा। तो यानी ये जो V आ गया वो 5 आ गया डायरेक्ट। तो P3 किसके बराबर हो जाएगी, P3 बराबर हो जाएगी V स्क्वायर अपॉन R3 या 3 ओम। तो V किसके बराबर है, V है 5 के बराबर, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 25/3, क्योंकि वोल्टेज वोल्ट्स में था और आप रेजिस्टेंस आपका ओम्स में है तो ये वॉट्स में है। तो ये एक आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर आपका हो गया सॉल्व, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, मिटा दे रहा हूं मैं सबको। Now let us talk about second question. Second question is total current drawn by the voltage source, यानी ये करंट कितना फ्लो करवा रहा है, इसके थ्रू करंट कितना निकल रहा है। तो अभी हमने अब हम दूसरे का कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने सर्किट बना लिया था, ऐसे सर्किट हमने बना लिया था। यहाँ पर ये 2 आया था, यहाँ पर ये 2 आया था, ये भी 2 आया, ये भी 2 आया और ये 10।
तो ये बताइए, ये दो और ये दो सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कितना हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा आपके ऐसा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और ये 10 है। तो ये करंट निकालना है, तो करंट I किसके बराबर होगा? V/R। तो ये वाला अगर रेजिस्टेंस रखा तो यहाँ का टोटल वोल्टेज रखेंगे, टोटल वोल्टेज ये वाला V है, तो 10/4 इज इक्वल टू 2.5 या 5/2। ये 10 वोल्ट्स में है और 4 ओम्स में है, तो ये एम्पियर में आएगा, तो 2.5 एम्पियर इसका आंसर होगा, सेकंड वाला। ओके, नोट कर लीजिए, मिटा रहा हूं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 3, तीसरा क्वेश्चन, पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट। पावर डिसिपेशन निकालना है सर्किट का। तो पावर डिसिपेशन निकालने का तरीका क्या है कि आप या तो इसकी पावर अलग निकालिए, इसकी अलग निकालिए, इसकी अलग निकालिए, तीनों की पावर जोड़ दीजिए। तो एक तरीका तो ये है कि दूसरा तरीका क्या है, अभी हमने निकाला, देखिए अभी हमने सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनाया, अभी हमने इक्विवेलेंट सर्किट ये बनाया कि यहाँ पर वोल्टेज है और यहाँ पर एक करंट, आपके रेजिस्टेंस आ गया 4 और ये वोल्टेज आपका 10 है, और यहाँ से करंट कितना फ्लो होने लगा? ये 2.5 फ्लो होने लगा। बहुत आसान है, पावर निकालनी है तो पावर पूरे सर्किट की निकालनी है। अब सर्किट में एक रेजिस्टर, एक करंट, एक वोल्टेज है, तो आप कोई सा भी फार्मूला लगा दिए, V/I लगा दिए, I/R लगा दिए, या V²/R लगा दिए। V/I लगा दे तो V किसके बराबर है? 10 × 2.5, तो पावर किसके बराबर आ गई? 25। I²R लगा दे, 2.5 × 2.5 × 4, 2.5 × 4 इज इक्वल टू 10 × 2.5 इज इक्वल टू 25। ये भी 25 आएगा, वॉट में आएगा, ये भी वॉट में आएगा। V²/R लगा दें, यानी 10 का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 100/4 इज इक्वल टू 25। अगर फॉर्मूला सही लगाया है तो हमेशा आंसर सही आएगा, तीनों फॉर्मूले से आंसर 25 वॉट ही आएगा। तो ये जो पावर डिसिपेशन है टोटल सर्किट का, वो कितना है? 25 वॉट। तो इस तरह से हम करते हैं, ये बात याद रखिएगा। बस बच्चे गलती कहां पर करते हैं? आप लोग गलती उस जगह पर करते हैं कि हमें पावर निकालनी है, कहीं का वोल्टेज रखेंगे, कहीं का करंट रखेंगे, कहीं का रेजिस्टेंस रखेंगे। नहीं, जिसकी पावर निकालनी है उसी रेजिस्टर की वैल्यू रखिए, उसी के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वही रखिए, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वही रखिए, तब ये फॉर्मूले काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब टोटल पावर ऑफ द सर्किट निकालनी है, तो हमने सारे सर्किट को श्रिंक करके एक रेजिस्टर, एक करंट और एक वोल्टेज में बना लिया। अब चाहे जो फॉर्मूला रखिए। ओके, दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट। आसानी से काम हो जाता है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। थैंक यू वेरी मच।